अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं हकीम ज़ा शाहिद और आपकी खिदमत में हाजिर एक बार फिर एक नए नुस्खे के साथ और एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज आप लोगों को बहुत एक ख़ास नुस्खा बताने लगा हूं जो कि हर मर्द की ज़रूरत है और तकरीबन के हर उम्र में ही उसको इसकी ज़रूरत है। दोस्तों, आज जो नुस्खा आपको बताने लगा हूँ ये एक नई जवानी पैदा कर देने वाला नुस्खा है और आखिरी दर्जे का मुगल्लज़ है और मादा मनविया को बिल्कुल गलीज़ कर देगा, गाढ़ा कर देगा। दोस्तों, आपने बहुत नुस्खे इस्तेमाल किए होंगे लेकिन आप ये इस्तेमाल करेंगे और इंशाल्लाह आप लोग याद करेंगे और बहुत ही आसान और मुख्तसर नुस्खा, क्योंकि मेरी कोशिश होती है आप लोगों के लिए लेकर आऊँ आसान से आसान नुस्खा जात। जी हाँ दोस्तों, आज भी ऐसा ही नुस्खा आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। दोस्तों, आपको टेबल पर पड़ी हुई 3 चीज़ें नज़र आ रही होंगी। ये मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या क्या हैं और आपको कितनी मिकदार में इनकी ज़रूरत होगी। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम ये इसकी। ये आप देखिएगा, गौर से देखिएगा इसको। ये है जनाब सतावर। इसको आम ज़ुबान में स्तावर बोलते हैं, स्तावरी भी बोलते हैं। और ये है असगंध नागोरी। ये लकड़ियाँ होती हैं बारीक बारीक सी, ऐसे ये देखिए, सुगंध नागौरी। और जनाब ये है, ये तो आम से हम आम दिनों में इसको खाते भी हैं बॉईल करके, ये सिंघाड़ा। तो जनाब अब इसकी मिकदार सुन लीजिए कि आपको चाहिए 100 ग्राम सतावर, 100 ग्राम असगंध नागौरी और 100 ग्राम सिंघाड़ा। मतलब हम वज़न आपको चीज़ें चाहिए। अब इसमें मिकदार आप जो भी कर सकते हैं। अगर आप 50-50 ग्राम में बनाना चाहें तो 50-50 ग्राम में बना लें। अगर आप 100 ग्राम में, मतलब जितनी आप मिकदार रखना चाहती हैं, तीनों चीज़ों को हम वज़न करना है। और दूसरी बात आपको बताता चलूँ कि असगन नागौरी जो है ये थोड़ा सा बारीक मुश्किल से होती है। तो मैं तो ऐसा करता हूँ कि इसको अगर ये नुस्खे में 100 ग्राम डालनी हो तो मैं थोड़ी सी ज़ायद डाल लेता हूँ, ताकि जब छनने के बाद कुछ अगर कुछ बच जाता है तो वो नुस्खे की मिकदार पूरी हो जाती है। तो आप लोग अगर इसको फुल बारीक कर सकें, मतलब ज़्यादा ग्राइंड कर लें, अच्छे तरीके से करें, तो जितना भी इसको ग्राइंड कर लेंगे उतना अच्छा है और बिल्कुल बारीक इसको सफ़ूफ बना लेना है। तो दोस्तों, इसकी मिकदार खुराक है 1 चम्मच चाय वाला सुबह और 1 चम्मच ही चाय वाला शाम को नीम गर्म दूध के साथ। और अब आपको इसके फ़वाइद बताता चलूँ। दोस्तों, अगर आप सूरत अनजाल के मरीज़ हैं कि अगर अनजाल जल्दी हो जाता है तो आप इसको इस्तेमाल कीजिए, तो आप बहुत ही इससे फ़ायदा उठाने वाले हैं। और दूसरे नंबर पर, अगर आपको कि मतलब मादा मनविया जो है आपका वो पतला है, गाढ़ापन नहीं है उसमें, तो इसको इस्तेमाल कीजिए। इंशाल्लाह 1 माह इस्तेमाल करेंगे, आप हैरान हो जाएंगे इसके रिज़ल्ट देखकर। और अगर एक और इसका बड़ा अहम जो है फ़ायदा है, अगर आपके जोड़ों में दर्द रहता है, जैसे उम्र अगर आपकी ज़्यादा हो गई है और उसकी वजह से जो है अगर जोड़ों में दर्द रहने लग गया है, और ये उस पे भी वर्क करेगा और क़ुव्वत बा में भी इजाफ़ा करेगा। मतलब जो एजड लोग हैं, 40 प्लस हैं, उनके लिए ये बहुत ख़ास चीज़ है। अगर इसको वो इस्तेमाल करेंगे, और एक और बात आपको बताता चलूँ, इसको औरतें भी इस्तेमाल कर सकती हैं। मतलब जो हमारे घर में माएँ बहनें हैं, अगर ऐसा आपके घर में कोई पेशेंट है जिसके मतलब घुटनों में दर्द है या उठने बैठने में तकलीफ़ होती है, तो आप उनको ये इस्तेमाल करवा सकते हैं। अगर जो घुटनों के दरमियान, घुटनों के बीच में जो सियाल होता है, मादा होता है, वो खुश्क हो रहा है, इसकी वजह से रगड़ पैदा हो रही है, आप उन लोगों को इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। ये बहुत उसमें फ़ायदा देने वाला है। मतलब कि बहुत सारे इसके फ़वाइद हैं। जब आप इस्तेमाल करेंगे इसको तो आपको पता चलेगा कि आपको क्या-क्या नताइज मिल रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको ज़रूर आज़माएँगे और जब इसको इस्तेमाल करेंगे तो मुझे अपनी ख़ुसूसी दुआओं में याद रखें। और दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और वीडियोज़ को लाइक भी कर रहे होंगे, शेयर भी कर रहे होंगे। और दोस्तों,
नोटिफिकेशन की बेल को ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली आसान नुस्खे की वीडियो आपको मिलती रहे। तो हकीम जा शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।